पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, इसके पूर्व मैंने इज, एम आर, टू, वाज, वर, विल बी, टू, हैज, हैव, हैड, विल हैव टू, इनके प्रयोग वर्तमान समय में हम कन्वर्सेशन में, बातचीत में या अपनी फीलिंग, अपने मन के भाव कहीं व्यक्त कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, इसके संबंध में मैंने आज का एक वीडियो यहाँ पर आपको के सामने प्रस्तुत किया था। तो उसमें लगभग सारी बातें आ गई थी, लेकिन एक चीज़ इसमें छूटी हुई थी, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अंतिम आपका है हैविंग टू। हैविंग टू का प्रयोग ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, वो है हैविंग टू। ये भी तीनों कालों में आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में क्या संरचना बनती है, पास्ट टेंस में क्या बनती है और फ्यूचर टेंस में इसकी संरचना क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस में इसकी संरचना देख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे तीनों हेल्पिंग वर्ब में से अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का करेंगे, आर का करेंगे, फिर हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ठीक। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो संरचना है हमारी हैविंग टू की, क्योंकि ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं आपके, तो हैविंग टू का जो प्रयोग है प्रेजेंट टेंस में, उसकी जो स्ट्रक्चर, उसका जो संरचना है, उसकी सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। उदाहरण के माध्यम से आप इसमें ज़्यादा समझ पाएंगे। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, ये वाक्य आपके सामने है। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। देखिए स्ट्रक्चर के आधार पर आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, बहुत इजी। स्ट्रक्चर का पता चल गया, मतलब हम अपने भाव को व्यक्त कर लेंगे। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझे विद्यालय जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझे पुस्तक पढ़नी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू रीड द बुक, आई एम हैविंग टू रीड द बुक, ठीक, मुझे गृह कार्य करना पड़ रहा है, इत्यादि। ऐसे जो भाव होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, अब वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हैं। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर सब्जेक्ट इज, एम, आर का प्रयोग करिए, हैविंग टू का प्रयोग करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हुए वाक्य को बना लेंगे। तो मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। दूसरा वाक्य देखिए, राम को आना पड़ रहा है, तो राम इज हैविंग टू कम। अब कहाँ से आना पड़ रहा है और कहाँ आना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास है मेरा कि हैविंग टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, मुझे विद्यालय जाना पड़ रहा था, जाना पड़ेगा, इत्यादि। ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो भाव होते हैं, सेंस होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम किस प्रकार से हैविंग टू में कन्वर्ट करेंगे, उसका यहाँ पर, उसकी जानकारी मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा बच गया था आपका उस वीडियो में। क्योंकि एक बोर्ड में जितना आता है उतना ही हम बना पाते हैं, बता पाते हैं। दोबारा उसी को बनाना, फिर छोटा या बड़ा जैसा भी हो, तो ये उतना नहीं है, केवल इतना ही आपका है। ये हैविंग टू का प्रयोग स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में आता है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट इज, एम, आर, हैविंग टू का प्रयोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर प्रयोग करिए, ऑब्जेक्ट रख दीजिए। मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट। राम को आना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू कम। ये देखिए, राम के साथ भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन राम के साथ इसका प्रयोग होगा। राम को आना पड़ रहा है तो राम इज हैविंग टू कम। उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। ही इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। तो ये बच्चों, ये तो हुई प्रेजेंट टेंस की बात हो गई आपकी। अब पास्ट टेंस में बात करते हैं, तो केवल अंतर आपको मिलेगा सहायक क्रिया में, हेल्पिंग वर्ब में अंतर पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ वाज, वर का प्रयोग करेंगे अपने सब्जेक्ट के आधार पर, फिर हैविंग टू का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ठीक है। पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की बात मैंने बता दी आपको, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज, वर का प्रयोग, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण ये देख लीजिए आपके सामने, हमें खाना बनाना पड़ रहा था, क्या हो जाएगा, वी के साथ वर का प्रयोग होता है, तो वी वर हैविंग टू कुक द फूड। वी वर हैविंग
टू कुक द फूड। दूसरा वाक्य, मुझे वहां जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू गो देयर। और क्या होगा, आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, वर का तो होता नहीं है। मुझे वहां जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू गो देयर। ये दो ही वाक्य यहाँ पर मैंने लिखे, समझने के लिए इतना बहुत है। मतलब इस प्रकार के वाक्य यदि हमारे सामने आ जाते हैं या हमारे मन में भाव इस प्रकार के व्यक्त हो जाते हैं कि हम दूसरे के सामने इस प्रकार के अपने वाक्य व्यक्त करें, भाव व्यक्त करें, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में ढाल करके हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं उनको। फ्यूचर टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करिए। यहाँ पर शैल का नामो निशान नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वर्तमान जो एडवांस इंग्लिश हमारी है, एडवांस इंग्लिश के जो एडवांस स्ट्रक्चर हैं उनके अंतर्गत शैल का प्रयोग न के बराबर है। सब जगह जहाँ भी देखेंगे विल बी का प्रयोग मिलेगा, विल का प्रयोग मिलेगा। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू हैविंग टू अपना जो आपका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करिए सभी कर्ताओं के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। फिर हैविंग टू का प्रयोग करिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, राम को घर जाना पड़ रहा होगा, भविष्य काल है, तो राम विल बी हैविंग टू, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर विल बी का प्रयोग होगा, फिर हैविंग टू का प्रयोग होगा। हमारा ये स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो होम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, घर ऑब्जेक्ट है। तो राम विल बी हैविंग टू गो होम, उसे घर वापस आना पड़ रहा होगा। ये लीजिए, उसे घर आना पड़ रहा होगा, तो ही विल बी हैविंग टू कम बैक होम, उसे घर वापस आना पड़ रहा होगा। तो बैक यानी वापस, ही विल बी हैविंग टू कम बैक होम। ठीक, ये तो दो इसके मैंने लिए थे आपके फ्यूचर टेंस के। अब कुछ मिला करके भी वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ये तो प्रेजेंट का है आपका, तो आई एम हैविंग टू स्टडी, ये प्रेजेंट का है, मिला करके जगह थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, पढ़ना पड़ रहा है मतलब अध्ययन करना पड़ा, स्टडी मैंने अध्ययन करना। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू स्टडी। चौथा देखिए, राम को सोचना पड़ा, तो ये तो आपका फिर क्या है, हैड वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये कंपल्सन वाला केस है आपका। राम को सोचना पड़ा, तो राम के साथ हैड का प्रयोग, फिर टू का प्रयोग, इसके बाद फिर आगे आप क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए, ऑब्जेक्ट रखिए। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं आपको, राम को सोचना पड़ा, क्या सोचना पड़ा, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं रखेंगे। राम को सोचना पड़ा, तो राम हैड टू थिंक, ये कंपल्सन का केस है आपका। सुरेश को पार्क नहीं जाना है, नेगेटिव है आपका। तो इसमें आप एक नॉर्मल वे पर भी बना सकते हैं और कंपल्सन पर भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल पर बनाएंगे बच्चों, तो सुरेश के साथ इज का प्रयोग होगा। देख लीजिए, सुरेश इज नॉट टू गो टू पार्क, या तो फिर जब कंपल्सन नहीं उसको जाना ही है तो सुरेश के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो सुरेश हैज नॉट टू गो टू पार्क, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है कि सुरेश को पार्क नहीं जाना है, तो हो जाएगा सुरेश इज अथवा हैज नॉट टू गो टू पार्क। तो इसका प्रयोग करेंगे तो नॉर्मल वे पर बनेगा, और यदि आप हैज का प्रयोग करते हैं तो वो कंपल्सन का केस हो जाएगा। 6 नंबर है, हमें साला जाना पड़ रहा है, ये आपका प्रेजेंट का है आपका। तो वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल, वी आर जो प्रेजेंट टेंस में बताया था ना आपको, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करिए, फिर हैविंग टू का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखिए। तो वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ये दो जो फ्यूचर वाले थे, तो फ्यूचर में दो मैंने लिए, राम को घर जाना पड़ रहा होगा, उसे घर वापस आना पड़ रहा होगा, ये दो फ्यूचर के हैं। फिर पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है प्रेजेंट का, राम को सोचना पड़ा, ये आपका पास्ट का है लेकिन उसके पहले का है, लेकिन मिला करके यहाँ पर रखा मैंने, राम हैड टू थिंक। सुरेश को पार्क नहीं जाना है, सुरेश इज का प्रयोग करेंगे तो नॉर्मल बनेगा, और हैज का प्रयोग करेंगे तो कंपल्सन का बनेगा, अनिवार्यता या मजबूरी वाला बनेगा। सुरेश को पार्क नहीं जाना है, अनिवार्यता नहीं जाना है, उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है अभी, तो सुरेश हैज नॉट टू गो टू पार्क। यदि नॉर्मल है तो सुरेश इज नॉट टू गो टू
पार्क, हमें शाला जाना पड़ रहा है, तो वी आर हैविंग टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर जो लास्ट आपका ये बच गया था, हैविंग टू का प्रयोग वर्तमान में हम अपनी थिंकिंग को, अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त करें दूसरों के सम्मुख, ताकि हमारी इंग्लिश में, इस फॉरेन लैंग्वेज में भी कुछ पकड़ मजबूत हो, हम कुछ जाने और 2 4 10 वाक्य जब बोलना हम सीख जाएंगे, हम में आत्मशक्ति जागृत होगी, हम अपने आप पर मजबूत होंगे ग्रामेटिकल रूप में, तो निश्चित रूप से हम इस पर सफल होंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर्स या इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर्स को लेकर के कुछ वीडियो बनाए जाए, आपके सामने भेजे जाए, आपको दिए जाए, ताकि आपका कुछ फायदा हो। तो यहाँ पर हैविंग टू का जो बच गया था उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इसके आने वाले वीडियो में, है ना, एक नए टॉपिक के साथ पुनः मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।